लेकिन हम अपने लोगों को मार रहे थे, यह धर्म था। अब ये धर्म और अधर्म के बीच की कड़ी जो है वो बड़ी पतली सी लाइन रह गई यहाँ पे। अरे भैया 150 करोड़ लोगों का देश है ये, यहाँ MBBS के कॉलेज नहीं खोल सकते? एक ही बार दही जम के वो मतलब वो दही प्रिजर्व रहती है, वो खराब नहीं होती, लेकिन आप उसको रीयूज नहीं कर सकते हो। आपको एंजाइम हमेशा उसी कंपनी से खरीदना पड़ेगा और वो उसका पेटेंट है। सही है। तो 150 करोड़ लोगों का देश है, अगर हमने 150 करोड़ पेटेंट एक साल में फाइल कर दिए एक साल में 150 करोड़ पेटेंट फाइल कर दिए, यू कैन नॉट बिलीव। सब इंडिया में आ जाए फिर तो ये देश जो है लग लेगी। ये देश जो है ये विकसित देशों की कंट्री की कैटेगरी में आ जाएगा ब्रो। उस लेवल पे हम लेके जा नहीं पाए। रिसर्च हम उतनी अच्छी करते नहीं है। हम 10 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेचने की कोशिश करते हैं। हाँ, दुनिया उल्टा करती है। दुनिया 10 रुपए की चीज को 1000 रुपए में बेचने की कोशिश करती है। डूइंग सम रिसर्च। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें बड़ा सोचना है। कि बाहर के लोग ना बड़ा सोचते हैं यार। हमें एक्यूरेट 3 पॉइंट जो है वो साइड पे मिले कि हमने खोदा भाई 1 मीटर खोदो यहीं पे मिलेगा, वो वहीं मिला। आपने तो पैसा लगाया, लेकिन वो फाउंडर कितनी बार मरा पिछले 5 साल में ये आपने नहीं देखा। जब धीमे धीमे आप घुसते चले गए, बनते चले गए। अब हमने अलीगढ़ हमारे लिए अमेरिका जैसा होता था दोस्त। हम गांव से जब अलीगढ़ जाते तो छोले भटूरे खा के लौट के आते थे, तो हमें लगता था कि हम अमेरिका घूम के आ गए। जब दिल्ली आए तो फिर लगा कि दिल्ली अमेरिका जैसा है, तभी सीधे अमेरिका ही पहुंच गए अब तो। और अब हमारी कंडीशन ये हो गई है कि अभी कितना टाइम हो रहा है, 3:45 है ना। और अभी मुझे अगर कॉल आए तो मुझे तुरंत टिकट बुक करा के रात को 11 बजे हो सकता है न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ लूँ। अच्छा। और ऐसा मेरे साथ अभी तक 2 बार हो चुका है। मुझे नहीं पता कि रात को मैं जो है वो आप यहाँ हैं कि न्यूयॉर्क में? हाँ, मुझे नहीं पता, मतलब कि जस्ट मैं अभी कॉल आया मुझे, बोले यार ऐसा ऐसा गड़बड़ हो गई लाइन में, ये हो गया वो हो गया, क्लाइंट वांट टू मीट यू, प्लीज कम। प्लीज कम मतलब अभी मैं घर जाऊंगा, पासपोर्ट उठाऊंगा, टिकट इतनी देर में आप मेरे पास आ चुकी होगी, और मैं 2-4-10 कपड़े जो है अपने भरे, ठीक है, और यहाँ से रात को फ्लाइट पकड़ ली, है ना। और दूसरे दिन न्यूयॉर्क पहुंचे, न्यूयॉर्क से ह्यूस्टन या डॉलर्स, उसके बाद जहाँ पे क्लाइंट से मिलना है वहाँ पे, और मिला के 2-4-5 दिन वहाँ पे निकाले, 10 दिन निकाले, और उसके बाद कैम बैक। सो हमने अमेरिका को लोकल बना दिया है। मतलब जैसे पहले जो है अलीगढ़ आके छोले भटूरे खा के चले जाते थे, वैसे वहां जाके पिज्जा खा के चले जाते हैं। आज की डेट में जितनी तैयारी हम अलीगढ़ जाने के लिए करते हैं वो सेम हम यूएस के लिए करते हैं। ऐसा इतना कॉमन हो गया वालों को। तो मुझे जो समझ में आता है, मतलब वो जॉब बाइडेन वगैरह और ट्रम्प अंकल हो गया तो सब ऐसे ही, मतलब बहुत बड़े हो गए। अच्छा, नहीं वो एकदम नॉर्मल हो गया कि अरे वही तो अपने वो नहीं है अभी वैसे भी उसका बाल बिहारियों की तरह रहता है। अभी परसों मैं ब्रुनेई में था लास्ट, मतलब इसी वीक मंडे को इवेंट दिया, और ब्यूटीफुल कंट्री है ना, मजा आया मुझे वहाँ के लोगों से मिलके, मजा आया। इट वाज लाइक, और मुझे अच्छी चीज पता क्या लग रही थी यार, मैं तो गाँव से निकला था, है ना। इस जो 5 साल 6 साल की जर्नी ने मुझे उठा के कि भाई मैं किसी कंपनी का कॉर्पोरेट देख रहा हूँ, सही बात, मुझे उठा के, है ना, पटका धोया, ठीक है, ग्राउंड रियलिटी दिखाई, और ग्राउंड रियलिटी दिखाने के बाद में जब उसको लगा कि यार ये बंदा जो है ये हम नहीं मानेगा, ठीक है, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि प्रकृति आपका इम्तिहान लेती है और वो चेक करती है कि आपका लेवल क्या है। ये बात तो सही है। मैं इस बात पे बहुत एम्फसाइज करूंगा, इनसे बहुत सारे लोगों से बोलूंगा भी यहाँ पे कि एक्चुअली ये बात सच है। प्रकृति पहले आपको धो धागे पहले पूरा चेक करती है कि तुम डिजर्व करते भी हो कि नहीं करते हो, राइट, तब वो देती है। और आप उस समय कर चेक भी कर लेती है आपको कि आपका लेवल क्या है, आपको किस लेवल पे लेके जाना है, उसी जगह फिट हो जाओगे और वो वहीं तक ले जाके फिट कर देगी। अच्छा, उससे ऊपर जाना है फिर टेस्ट करेगी। उससे ऊपर जाना फिर टेस्ट करेगी। और इसने एक चीज सिखा दी, मैं किसी भी कंडीशन में रीस्टार्ट कर सकता हूँ। आज की डेट में मैं किसी भी कंडीशन में रीस्टार्ट कर सकता हूँ। इवन अभी भी टेक्नोलॉजी तो बनाते रहते हो ना आप, है ना, टेक्नोलॉजी में तो फेलियर्स चलते रहते हैं। अभी हम एक CMFL टूल करके बना रहे थे, और वो टूल जो है कम से कम 4 बार फेल हुआ, और 4 बार फेल हो गए। 5वीं बार मैं अभी ऑर्डर दे के आया, मैंने कहा यार तुम क्लाइंट को ऑर्डर दे, उसको वेंडर को ऑर्डर दे देना, ये पार्ट बनाने हैं। रास्ते में दिमाग में आया कि भुवनेश शर्मा तुम ये गलती कर रहे हो। गाड़ी चलाते मैं 4 महीने बाद, है ना, 4 महीने से उसमें लगे हुए हैं, 4 महीने बाद समझ में आया कि यार भुवनेश तो ये गलती कर रहा है उसमें, है ना। और मैंने घर जाते ही अपनी टीम को दोबारा फोन किया कि मैंने जितने ऑर्डर दिए सब रोक दो। Okay. मैंने कल सुबह से मेरे साथ बैठो, दोबारा डिजाइन करो,
सुबह बैठे दोबारा डिजाइन किया, सक्सेसफुल हुआ। वाओ। सो आपको, और ये 4 महीने ऐसा नहीं था कि ये 4 महीने जो है वो हमने मेहनत नहीं, तो दिन रात लगा दिए है ना, और लगे और फिर भी फेलियर। मुझे लगता है कि ईश्वर आपको इसीलिए देता है कि आपको बता सके कि यार तू ऐसे भी फेल हो सकता है। वो आपको खुद एक्चुअली सक्सेस होने के लिए प्रेरित कर रहा है। वो आपको नहीं, और एक चीज अच्छी थी ना कि जब इनको प्रॉब्लम पता चला तो इन्होंने क्या करा, सारे के सारे ऑर्डर रुकवा के, और मतलब इतना बड़ा स्टेप लेना कि नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि नहीं करे ऑर्डर निकल गया, जितना निकल गया बाकी मैं आगे में सही कर लेंगे। नहीं, वो दोबारा आई एम प्रीटी फास्ट ऑन दैट। ये यहाँ पे मैं बोलूंगा, यहाँ पे गोदरेज का एग्जांपल एक बहुत अच्छा है। तो गोदरेज ने एक्चुअली एक बार ऐसे ही एक लॉक बनाया था, तो वो लॉकर्स एक्चुअली बना, गोदरेज इज नोन फॉर द लॉकर्स, राइट। तो उन्होंने लॉकर बनाया था कुछ ऐसा, उसमें कुछ एक फॉल्ट पता चला उनको। यू वोंट बिलीव कि लाइक गोदरेज ने वो सारे के सारे जितने भी बैंक्स को लॉकर्स का दिए थे सबसे वापस मंगवाए गोदरेज ने, मतलब जबकि बिक चुका था। वो चाहता तो लाइक ना कि ठीक है अगली बार से सही कर देंगे। किसी भी कंपनी में ऐसा होता है, मतलब अभी गाड़ियों में ऐसा होता है ना, लेकिन वापस जनरली लाइक ना करती हैं आप, करती हैं कंपनियां, बड़ी कंपनियां करती हैं, है ना। छोटी कंपनियों की जिनकी हैसियत नहीं है वो नहीं कर पाती, लेकिन बड़ी कंपनियां करती हैं। ये सबके साथ नहीं होता। आजकल हमारे इंडियन स्टार्टअप में अगर देखा जाए तो भावेश अग्रवाल काफ़ी चर्चा में है। उनकी ओला बाइक जो है लगातार फूंक रही है और कस्टमर ला के थोप रहे हैं, वो नहीं उसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं, और काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रखी है इस चीज़ के पीछे। हाँ, मैंने देखा कई सारे रील्स में आग लगा दे रहे हैं सीधे उसमें सारे के सारे में। तो आप कह रहे थे कि जनरली वो कर देते हैं रिटर्न बैक रिफंड, जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो नहीं कर रहे वो ओला वाले अभी राइट। कंपनी में वैल्यू सिस्टम बनाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो कंपनियां तेजी से डेवलप होती हैं वहाँ पे इतनी तेजी से वैल्यू सिस्टम जो है वो इन्फ्यूज हो नहीं पाता है, जो बहुत छोटे टेन्योर में बहुत तेजी से आ गया। हाँ। बहुत ज़्यादा। इसीलिए स्टार्टअप में नॉर्मली ये देखा जाता है कि जितनी तेजी से ये बढ़े उतनी तेजी से ही नीचे आ गए। उसमें एक दूसरा फॉर्म चलाया गया जिसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, कि आप सस्टेन करके सारी चीज़ों को सस्टेनेबिलिटी के बेस पे ऊपर लेके जाए। इसमें थोड़ा टाइम लगता है और चीज़ें पर बढ़ती हैं और अच्छी बढ़ती हैं। तो जो लोग सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखते हैं वो लोग स्टेबल हो जाते हैं, जो लोग सस्टेनेबिलिटी को इग्नोर करते हैं वो जल्दी से भी नीचे आ जाते हैं, और जितनी जल्दी से ऊपर जाते हैं और उतनी जल्दी नीचे आ जाते हैं। स्टार्टअप की जर्नी एक्चुअली बड़ी सारे वेकअप्स के साथ बनी हुई है। कई सारे स्टार्टअप्स आज की डेट में जानते हैं जो 10-10 साल चल के बंद हो रहे हैं, 20-20 साल चल के बंद हो जा रहे हैं, कंप्लायंसेस में फंस जा रहे हैं, या कोई और उनकी स्ट्रैटेजिक मूव है जो उसमें वो फंस जा रहे हैं। तो एक बड़ी डिप और अप का सिस्टम रहता है, अप एंड डिप, तो चलता रहता है इसके। अच्छा, मैं इसमें एक रिक्वेस्ट और करूंगा आपसे कि इनको ना स्टार्टअप ना बोला जाए, है ना। दीज आर फ्यूचर लीडर्स कंपनी। हाँ, ये भी हमारे पीछे जो आए थे हमारे एक फ्रेंड, उन्होंने भी ये चीज बोला था कि ये जो स्टार्टअप वर्ड है यही बड़ा नेगेटिव वर्ड है। ये बड़ा नेगेटिव हो गया है हाँ, कि आपने स्टार्ट किया है क्या, अभी धंधा स्टार्ट किया ना यार, पंचर की दुकान लगाई। जी, हमारे कॉलेज से थे, उन्होंने भी सेम बात कोई बोला ये स्टार्टअप बोलने का जो कल्चर चला है ये भी एक बड़ा खराब कल्चर है। बड़ा कल्चर। अच्छा, और एक चीज मजे की बात तो ये है कि भाई आजकल कोई अगर कोई छोटी सी दुकान भी खोल लेता है ना, वो भी स्टार्टअप तो भी स्टार्टअप ही बोलता है। और जो 20 करोड़ की कंपनी बन गया वो भी स्टार्टअप में गिना जा रहा है। हाँ, अच्छा। रेंज नहीं इसके पीछे। एक बार तो मैं सच बताऊं, एक बार तो एक बड़ा मजेदार किस्सा हुआ मेरे साथ। मैं एक बार एक मेरे जानने वाले थे, उन्होंने ना मेरे को फोन करा और बोला कि ऐसा है कि मैं जो है मैंने और मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट करा है, वो भी हेल्थ से रिलेटेड। तो ना तुम आओ, तुमको दिखाते हैं एक दिन। तो हमने कहा भाई अच्छा होगा, भाई कुछ होगा। और बड़ा उन्होंने ना कि अरे आओ तुमको दिखाते हैं, और मैंने बहुत से लोगों को ज्वाइन कराया हुआ है और वो सब। भाई साहब ले जाके उन्होंने एक मेरे को LMN वाली वो थी MBA को उसमें मीटिंग में ले जाके बैठा दिया। बोले हम नहीं, उन्होंने MBA वो स्टार्ट करा हाँ, और उसमें वो पता नहीं कौन सी मेडिसिन वो बेचते हैं। भाई ले जाके वो बैठा दिया, और वो अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोल रहे हैं, वो अपने आप को स्टार्टअप बोल रहे। मैंने कहा भाई साहब ये है मतलब तुम सारा किसी का जो प्रोडक्ट देखे उसमें तुम लाइन में वो जो 2 में से 1 लाइन जाके ज्वाइन कर लियो, फिर 2 लोगों को MLM वालों से मैं कई बार मिला हूँ। खतरनाक होते हैं भाई। मतलब उनके अंदर जैसे एक जो सैनिक होता है ना, उस तरीके का डेडिकेशन होता है। वो दुश्मन और देश दोनों ने पता होता है कि कौन है मेरा दुश्मन और कौन है किस देश के लिए मैं लड़ रहा हूँ। वैसे उनका भी कॉन्सेप्ट वो बेवकूफी का पट्टा ऐसा बांध दिया होता है उनकी आंखों पे। का है ना, मैं उनको मतलब सैल्यूट है मेरे को
कि भाई इस तरीके से MLM वालों की जो भी स्ट्रैटेजी है मुझे नहीं पता, लेकिन है कमाल की। मतलब वो बेवकूफी का ऐसा पट्टा उनकी आंखों में बंधा होता है कि उनको सालों को दिखाई नहीं दे रहा होता है ये सारी बेवकूफी है क्या। मतलब आप कभी गए किसी MLM मीटिंग में? हाँ आपको कभी ये लगा कि अगर आप वहां से सामान लेकर नहीं आए तो ये अपने आप कैसे कच करके गोद लेगा? नहीं, मैं एक्चुअली कॉन्सेप्ट वाकई बहुत अच्छा है वो, और लेकिन मुझे समझ में ये आया कि वो B2C मॉडल जो है उसमें सक्सेसफुल मॉडल है और सक्सेसफुल मॉडल रहा है, उसको पॉजिटिव सेंस से लेके और विदाउट एनी दिस टाइप ऑफ माउथ मार्केटिंग और समथिंग ना करके उसको एज एन एक्स्ट्रा टूल अगर लोग यूज़ करना शुरू करें तो वो शायद इस देश की इकोनॉमी में कुछ एक अच्छा रोल प्ले कर पाएगा, और जो ब्लैक इकोनॉमी है उसको कम करने में वो बड़ा सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि वहाँ से जो चीज़ें जा रही हैं वो कम से कम अकाउंट फॉर तो हैं। नहीं, दैट इज ट्रू। वो उनकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम, बस प्रॉब्लम है जो बंदा वहाँ पे जो काम करता है, प्रॉब्लम ही नहीं है वो डेडिकेशन वो देख करके बड़ा मैं कई बार इंस्पायर होता हूँ कि यार इतना डेडिकेशन। अब मैं एक और चीज बताता हूँ, क्या मुझे एक चीज और समझ में आती है, बताते हैं भाई सर देखो एक फरारी मेरी 3 फरारी आपकी, हमारा अच्छा तो ना सस्ती में मिल रही थी फरारी। हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा इश्यू है ना, वो भी उसका एक बड़ा कारण है कि उसमें बड़े लोग कुछ जुड़ जाते हैं और उसके बाद मुझे लगता है कि मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड पीपल जो है वो उसमें एक भविष्य देख के आते हैं और वो पूरा जोर लगा देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उसके पीछे उनका परिवार खड़ा है। तो वो जोर जो है हमें एक पॉजिटिव, मतलब हमारे पास उतनी एनर्जी है कि हम उस एनर्जी को चाहें तो बड़ा पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं, और बट उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ हमें बनानी होंगी, कुछ पॉलिसीज़ फ्रेम अप करनी होंगी, हमें उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और ये जो मैन पावर है ना, ये बड़ी, मैं जो बच्चे लेता हूँ शुरुआत में, तो मैं जो कॉलेज से जो हम बच्चे लेके आते हैं अपने यहाँ पे, मैं उनको बोलता हूँ ये वानर सेना है। ये भगवान राम की जो वो सेना है जो जिसको वानर सेना कहा गया, और वानर सेना में एक बड़ी खासियत होती है, उनको अगर डायरेक्शन नहीं दोगे ना आप तो वो कूदते फिरेंगे, तो कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, कभी किस पेड़ पे। लेकिन अगर आपने उसको चैनलाइज कर दिया और आपने कह दिया कि भैया लंका पे पुल बनाना है, एनर्जी तो हो जाएगा, तो आपने उसको चैनलाइज अगर कर दिया तो वो लंका पुल बन के मानेगा। और हमें वो चैनलाइज करने की आवश्यकता है। अगर इसको मैं और खुले शब्दों में कहूँ तो अगर हमें ये जो 150 करोड़ की जनसंख्या है उसको बेंच यूज करना है ना, तो हमें उसको यूज करना आना चाहिए, है ना। पेपर पे पॉलिसी बनाने से काम नहीं होता है। बिल्कुल, ये बात तो खैर सही है सर। तो हमें पुश करके काम कराना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो बड़ा ये है कि वैसे यथास्थिति बनाए रखें। एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहला पार्ट यही है कि यथास्थिति बनाए रखें। अरे यथास्थिति बनाए रखोगे, चलो नेगेटिव नहीं जाएगी लेकिन पॉजिटिव भी तो नहीं जाएगी। सही बात है, सिचुएशन नहीं रहेगी। तो ये देश एडमिनिस्ट्रेशन पे चल रहा है और हमें यथास्थिति में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। हमें सबसे पहला हर एक डीएम को नोटिफाई कर देना चाहिए कि भाई जितनी, अगर गांव में किसी ने खेत में कुछ भी बनाया है ना, और वो लाके तुझे दिखाना चाहता है तो वो अप्रूव करके उसको थोड़े थोड़े पैसे दिलवा दे यार। और वो हो सकता है कुछ ऐसी R&D करके देश में दे दे कि हम देश में गूगल जैसी 10 बड़ी कंपनियां खड़ी कर पाए। बिल्कुल। और नॉट ओनली गूगल, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज लाइक ड्यू पॉइंट, ये रिसर्च के दम पे चल रही हैं गुरु। अच्छा, तो सर अब हम वापस आते हैं, तो मतलब लोग आपको, आपके फैमिली वाले जो है सारे बरगते तो बोलने लग गए थे कि भाई ये पागल है। वो एक बड़ी खराब कंडीशन थी गुरु। हाँ। और मुझे तो कई बार ऐसा लगने लगा, लेकिन मैं कभी डिप्रेशन में नहीं गया, है ना। एक्चुअली इसलिए भी नहीं है क्योंकि सुबह जनरेशन को डिप्रेशन वर्ड भी नहीं पता था, है ना। हम इतने पिटे, बड़ा फैंसी वर्ड हो गया है, हमें पता ही नहीं था, तो उसको लगता है डिप्रेशन आ गया। सर हम ना इतने पिटे अपने बापू से, हमें साला होश ही नहीं था मैं डिप्रेशन, और आज भी नहीं हमें होश है कि जो है ना वो डिप्रेशन आ भी सकता है, अभी नहीं आएगा। तभी बड़ा फैंसी वर्ड है वर्ड बन गया के लिए। क्या होता है जब थोड़ा सैड होते हैं, आई एम डिप्रेस्ड, वो उनका तकिया कलाम। राइट। और हमें पता ही नहीं था कि चलो डिप्रेशन होता क्या है। हम तो साले टंग टूट जाती थी पिताजी से बचाते और थे कि भैया पैर में लग गई है साले पिताजी, और माए दूसरे के साथ सीधा चलना पड़ेगा वरना चला तो दूसरी भी गई। बोले दूसरी और तोड़ दे। तो उनके सामने क्रॉस कर रहे तो सीधा ही चल रहा है। बाप रे भाई,
तो डिप्रेशन नहीं है, लेकिन हाँ इसमें अच्छी चीज ये रही कि मुझे रीस्टार्ट करने की एक आदत पड़ गई। आज फेल, अभी एक और फेलियर था, उसमें मैंने अपने जितने कंपनी के लोग थे, इवन अपना हमारा जो चपरासी था है ना, जो वहाँ पे गार्ड है, उसको भी बुलाया। मैंने कहा भाई साहब आप एक चीज बताओ, अगर किसी का भी कोई भी एक सजेशन है कि मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, कोई ये कहे कि मैं इस टूल को उठाऊं, जमीन में मारूं और दोबारा उठा के, और जो है ना फिर अगर कोई ये कहे कि इससे ठीक हो जाएगा, तो मैं वो भी करूंगा, है ना। गिव मी योर सजेशन। माय गॉड। तो मतलब आप सोचो मेरे पास रास्ते नहीं है, जब सारे रास्ते क्लोज हो गए, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। आई आस्क्ड एवरीवन, यार बता तो सही, करूं क्या इसमें। कुछ कोई हो सकता है, कोई कहीं से कोई देसी सा आइडिया मिल जाए। तो वही रॉकेट को ऐसे थोड़ा टेढ़ा करो, फिर कर देना तो चल जाएगा। पता नहीं, लेकिन वी डिड दैट। और अब इतने सारे फेलियर्स के बाद में अब डर लगना बंद हो गया है। फेलियर्स को एंजॉय करते हैं, डाउनफॉल जाता है उसको मजे लेते हैं, बोले ठीक है यार, है ना, ये डाउनफॉल आएगा तभी ऊपर बढ़ेंगे। ये तो मैंने देखा है, ये तो मैंने खुद भी आपको देखा है ना। और इतने हुए हैं कि अब तो गिनती नहीं है यार। अब अगर किसी को फेलियर्स पूछने हैं तो मुझे पता है तो यहाँ फेल हो जाएगा। आई एम लखनऊ के कैंपस में हम और सर ना कई बार चाय के ऊपर ना आपको ये सारी चीजें बहुत बताए भी हो, एक दो बार ना तुमने देखा है भाई। चैलेंजेस आते हैं ना, ये सर अलग ही जोन में होते हैं भाई, इनका ना इनका जोन ही अलग होता है। अच्छा, पहले तब भी मुस्कुरा रहे होंगे, हंस रहे होंगे ना, और कुछ अलग ही खुराफात चल रही होती है इनके दिमाग में। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है भाई। ये मेरी एक फ्रेंड थी, हाँ, कॉलेज के टाइम की, उसका भी सीन ऐसे ही था। जब वो खराब वाइवा करके आती थी, बाकी तो दुखी रहते थे, वो ताली बजाती थी, बड़ा ही खराब हुआ है, तो इसमें खुशी की क्या बात थी, मतलब तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग कि पॉजिटिव आउटलुक की तरफ लोगों का कुछ एक अपना नजरिया होता है, पर्सनैलिटी। फेलियर जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव है ना। फेलियर हुआ तो आपको ये तो पता है यार इस वजह से फेल हो गया, तो ना दूसरे तरीके से अब ये दोबारा मत करियो, ठीक है। तो ये तो मालूम पड़ गया। अच्छा, आप R&D कर रहे हो यार, ठीक है, आप पहली बार में सक्सेसफुल नहीं हो गए मेरे भाई। रिसर्च है, अदरवाइज उसको रिसर्च बोलना ही नहीं था। और अगर आप पहली बार में सक्सेसफुल हो गए तो आप R&D वाले व्यक्ति हो ही नहीं। ठीक बात, बिल्कुल आप हो ही नहीं यार, तो है ना। तो आपको तो अपने आप को फेलियर्स के लिए तैयार रखना चाहिए। फेल हो गया, चल कोई बात नहीं, अकल जैसा बनाएंगे। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, ये जो आपने बोला, सारे स्टार्टअप जो हैं वो बेसिकली कर तो R&D ही रहे हैं। इस देश में बहुत कम स्टार्टअप ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप हैं। प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप इन द सेंस ऑफ के जिन्होंने कोई प्रोडक्ट ऐसा सोचा है जो इस देश में नहीं है और उस प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम स्टार्टअप इस देश में एग्रीगेटिंग स्टार्टअप्स जो है, जो कोई एक प्लेटफॉर्म बना के गाड़ियाँ चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई वो बीच का एक गैप फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, वो उस चैनलाइज को कर रहे हैं। लेकिन इस दुनिया को कैसे आगे लेके जाना है, इस देश को कैसे आगे लेके जाना है जहाँ पे प्रोडक्ट डेवलप हो सके, है ना, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो स्तर है वो आज भी नहीं है। आज भी अगर आप गिनती करोगे तो 100 नहीं निकलेंगे। इस देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं आज की डेट में। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप की गिनती करोगे तो 100 नहीं निकलेंगे, है ना, वो बहुत ही कम है। हमें प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स की ज़रूरत है, इस देश को ज़रूरत है, और उसको एक्चुअल R&D बोलते हैं। बाकी जितने भी लोग कह रहे हैं कि हम R&D कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो जस्ट एक सॉफ्टवेयर बना के, सॉफ्टवेयर को 2-4-10 एल्गोरिथम लिख के उसमें, है ना, दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर मॉडल्स, है ना, जो कि ऐसा नहीं है कि वो गलत है ना, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हमें जो ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे लगता है कि हमें प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स की ज़रूरत है। और मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप है ना, ये पहले 5 साल सक्सेसफुल नहीं होंगे, उनको 5 साल खिलाना पड़ेगा, उनको 5 साल बैठा के प्रोडक्ट बनवाना पड़ेगा। भले ही आप उसके लिए एकेडमिया को रखिए, भले ही आप उसके लिए किसी और इंस्टीट्यूशन को रखिए जो कि उनको पैसे दे के खिला सके वहाँ पे, और उनको वहाँ पे प्रोडक्ट डेवलप करा सके। और जब प्रोडक्ट डेवलप हो जाए फिर उसको स्केल कर पाए, वर्ल्ड लेवल पे उसको लेके जा पाए। आपको पूरा प्रोग्राम बना के देने की ज़रूरत है। वो जैसे ही स्टेप होगा, और गवर्नमेंट इसको नहीं कर पाएगी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका अपना प्रोसेस ही बड़ा स्लो है यार। गवर्नमेंट में क्या है ना, गवर्नमेंट के अपने प्रोसेसेस बड़े स्लो है।
है ना। वो अगर उनको बोलो जो कि आज कुछ करने के लिए वो पॉलिसी फ्रेम अप करेंगे, लोगों को डिप्यूट करेंगे, वो लोग नए माइंडसेट से आएंगे, पहले पता होगा नहीं उनको कि भाई हमें करना क्या है। वो किसी हो सकता है किसी टेक्निकल आदमी को वहाँ भेज रहे हैं, किसी और व्यक्ति को वहाँ भेज रहे हैं। तो इफ़ द पीपल आर नॉट ट्रेन फॉर द पर्टिकुलर थिंग कि भाई उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट कराने का पहला एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको उस डिपार्टमेंट में रखने का कोई मतलब है नहीं। तो बिल्कुल सही। हमें एक्चुअली प्रोडक्ट डेवलप करने की ज़रूरत है, और इंडिया जो है वो इसको बहुत सारे प्रोडक्ट की आवश्यकता है, और आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। तो अगर आपको आविष्कार करने हैं तो इंडिया में ही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें चाहिए। हम कहते हैं ना विदेशों में हमने ये देखा, वो देखा, फलाना देखा, ढिमका देखा। अरे यार यहाँ वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराते हो? बनाओ, देख के आओ फिर बनाओ, है ना। वी नीड इट। नहीं एब्सोल्युटली, वो तो है सर। यहाँ पे भी वैसे बहुत बहुत बड़े बड़े गांव ना लोग हैं, साइंटिस्ट हैं जो आलू से सोना भी बना देते, तो वो भी एक अलग ही है, टैलेंट है अपना। बट सर आपका अभी एक चीज़ तो हम अभी जानना चाहेंगे कि कैसे आपने ना फिर वो जो आपका सारा आपने स्टार्ट करा, कैसे आपकी यूएस तक की जर्नी रही, ठीक है, वो हम एक जानना चाहेंगे कि यूएस तक की जर्नी आपकी कैसी रही। और दूसरा देखो, आपके अंदर एक कीड़ा बहुत ज़बरदस्त वाला था, रिसर्च वाला। अभी तक कितने पेटेंट आप करवा चुके अपने नाम पे? टिल डेट वी फाइल्ड अराउंड 18 पेटेंट्स। 18 पेटेंट आपके नाम पे, और 18 में से देयर वाज 3 टेक्नोलॉजी पेटेंट वी हैव, और उसके बाद डिज़ाइन पेटेंट्स हैं, प्रोसेस पेटेंट्स हैं, हाँ कुछ कॉपीराइट्स हैं जिसमें हमने सॉफ्टवेयर कॉपीराइट लिए हैं, कुछ एल्गोरिथम पेटेंट्स हैं। तो दीज आर मल्टीपल वन। नाउ वी आर थिंकिंग टू हैव पेटेंट्स इन द कंट्री वेयर वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश आवर ओन फुट। नाइस। अच्छा, इस पेटेंट पे आपके ऊपर एक उधार भी है, वो मैं उधार आपको याद दिला देता हूँ, इसी पॉडकास्ट पे याद दिला देता हूँ, सो दैट कि नोटेड रहे सारी चीजें। एक उधार है आपके ऊपर। एक बार एक पेटेंट हुआ था आपका, आयन में ही खड़े थे हम लोग, ठीक है, आपने बोला था सर पार्टी देंगे, है, और वो पार्टी आज तक उधार है, ठीक है। तो वो पार्टी हमें आज तक मिली नहीं है। नहीं आपकी अच्छी बात तो ये कि आप एक तो हाँ कर देते हो ना, और फिर ना भंडारा खिला के वापस ले आते। एक बार और हुआ था भाई सर ना, सर ने एक्चुअली एक दिन हमको बोला कि ऐसा कि विश्वास चलते हैं तुमको, हम पार्टी देते हैं, लंच करने चलते हैं और खाएंगे भी और पिएंगे भी। गर्मी का मौसम था, हमने कहा कि चलो थोड़ा तरोताजा होके आएंगे, फिर आराम से बैठ के काम करेंगे। भाई साहब लेके गए, हमने सोचा आधे घंटे में आ जाएगा, आधे घंटे में आ जाएंगे। भाई साहब पता नहीं कहाँ लेके चले गए, और 3-3.5 घंटे और भंडारे की पूड़ियाँ खिला के हमें वापस लेके चले आए। यही तो तुम्हें सिखाना चाह रहे थे सर, कि देखो स्टार्टअप में कभी भी कुछ भी पॉसिबल है। जब हम पार्टी कर रहे होते तो भंडारा भी खा के पार्टी। The intention was not that, but circumstances बन गए। और मैंने इनको एक उत्तर प्रदेश के एक बड़े इंस्टीट्यूशन में पूड़ियाँ खिलवाई। सोचो कितना बड़ा काम मिल गया तुम्हें एकदम से। लेकिन जिस चीज के लिए लेके गए थे वो नहीं मिल पाई बस हमको। की खूबसूरती होती है। आज हमने देखी, आज आपके सामने वो चीज आपकी किस्मत में उस दिन पुड़ियाँ ही लिखी थी। ताने ताने पे लिखा है खाने वाले का। और वो पेटेंट की पार्टी सर अभी तक। हाँ नहीं वो पार्टी बनती है। हाँ। पार्टी बनती है। I need to give lot of parties actually। अब हम सीधे लास वेगास आके हाँ नहीं I need to give lot of parties। वहाँ पे पूड़ियाँ खाएंगे लास वेगास। मैंने तुम्हारा उधार है यार, इस देश का बड़ा उधार है मेरे ऊपर। इस देश का बहुत उधार है मेरे ऊपर। तो सर अब हमें वो उधार, और वो ऐसा नहीं मेरे ऊपर है, वो तुम्हारे ऊपर भी है, वो आपके ऊपर नहीं भी बिल्कुल है। सर। देखिए मैं वो उधार चुकाने के लिए मैं इंडिया वापस आया भी, और मेरे को उधार चुकाना है इस देश पे। मुझे कोई भेज ही नहीं रहा कि जाऊँ वहां से फिर उधार के लिए वापस आऊँ। लिंक्डइन ने कार्ड रिजेक्ट तो कर दिया, लिंक्डइन का कार्ड ही नहीं लेता, बोलता है ऐसे कि लाइक योर कार्ड वी आर नॉट एक्चुअली नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका कार्ड ना मतलब इंडियन और कुछ ऐसा कुछ आता है ना, कहता है आरबीआई इज नॉट अप्रूविंग योर कार्ड, यू आर आउटसाइडर। अच्छा वो बोल रहे हैं सब इंडिया से बाहर जाओ। तो सर अब ना हम ये जानना चाहेंगे, ऑब्वियस बात है इतना पेटेंट वगैरह सारी चीजें आपने करवाई है, अब ये बताइए थोड़ा सा हमारे जो बाकी जो एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप्स वगैरह जो देख रहे हैं कि ये आपकी जर्नी फिर रही कैसे। मतलब आप फिर इंडिया से फिर आपने सारा मतलब लोगों ने आपको बेवकूफ़ बोला कि यार क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो, फिर उनके वो सब ताने सुन के और फिर धीरे धीरे बना के, तो ये इस चीज से बाहर कब निकले? मुझे पता है क्या लगता है, और फिर वो इंडिया कैसे आपने जो है यूएस में जाके, मुझे ऐसा लगता है जो ताने देने वाले लोग होते हैं ना, वो ईश्वर नहीं भेजे होते हैं आपके लिए। ओके। क्योंकि आप कुछ भी भूल जाओ जीवन में, लेकिन वो ताने नहीं भूलते हो।
बिल्कुल सही बात है। मेरे पास कुछ ईश्वर के भेजे हुए ज्यादा ही लोग हैं, नहीं मैं आगे जाने वाला हूँ। और वो आपको याद रहते हैं कि इसने ये बोला था, उसने ये बोला था, इसने ये बोला था। बाकी आप उसके साथ हुई 10 प्रेम की बातें भूल जाओ, लेकिन वो ताने नहीं भूलते हो। That is true. और ये आपका मोटिवेशन लेवल होता है यार। तो ये आपको ना, तो ये भाई जो रात को सोने नहीं बड़े देता। blessed है सर आजकल इन सब चीजों में। He is blessed. ये आपको आजकल भगवान ने कुछ ज्यादा ही कृपा बरसा रखी है। ये ना, और ये कृपा अगर आपको ऊपर आ गई तो इसका मतलब ये सोच लो आप कि ग्रुप हो सक्सेस गए। जो है वो बड़ी दूर नहीं है। मतलब अगर हम ताने खा रहे हैं आजकल तो मतलब हम हाँ, कोई आपको उंगली कर रहा है तो इसका मतलब जो है ना ऑटोग्राफ सक्सेस लेके दूर रखे नहीं है। अगली बार बुलाऊंगा, मतलब मिलने आओगे तो मैं देख लेना फिर थोड़ा। कोई नहीं, हाँ। मैं डिजिटल सिग्नेचर। तो ये है वो, तो मतलब ये भाई जो बड़े किस्मत वालों को मिलते ताने हैं। बात तो खैर सही है सर। तो इसमें तो हम लकी हैं सर। ये हाँ, तो इसमें थोड़ा काम इसके मेरी बाद में ना लिंक्डइन पे अब सभी लोग हैं, जैसे मैं भी था। तो बीच में जब फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि भाई अब पैसे नहीं है, टेक्नोलॉजी बन गई है, ये बन गया है, तो हम इंडियन क्लाइंट ही नहीं ढूंढ रहे होते थे, तो फॉरेन में भी देख रहे होते। तो जैसे जैसे आप बात कर रहे हो लोगों से, जैसे आज मिल रहे हो, कुछ मीटिंग्स कर रहे हो, then the people start believing on you. If you are building something, तो एक और बड़ी चीज़ है आपके अंदर, जो आपकी जो वाणी में जो कॉन्फिडेंस आता है ना ब्रो, ये नेक्स्ट लेवल का होता है। ये अगर मैंने ये चीज़ें बनाई नहीं होती, हाँ और आप मुझसे, मैं जब स्टार्ट कर रहा था इन चीज़ों को बनाने से, उससे पहले अगर मुझसे बात करते तो वो शायद किसी दूसरे भुवनेश से आप बात कर रहे होते। लेकिन जब ये बनाना शुरू किया, फेलियर्स हुए, ये हुआ वो हुआ, अरे यार द कॉन्फिडेंस इज नेक्स्ट लेवल। बोले ठीक है यार, फेल हो गया ना, चल तू दूसरा शुरू करेंगे यार, ठीक है। और अब घबराना बंद हो गया, तो कॉन्फिडेंस जो है बढ़ ही जाएगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना, दुनिया आपके पीछे होती है भाई। गांधी जी तो अकेले चल रहे थे, डंडा लेके, पतले दुबले आदमी थे, कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, हजारों लोग पीछे थे, है ना। और जब चले थे तो अकेले थे। ठीक। दुनिया आती है यार, दुनिया आती है आपके पीछे। आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, है ना। ये तो बिल्कुल हम कोई गलत तो काम नहीं कर रहे थे, हम कोई इस समाज के अगेंस्ट में कोई वैसा तो कुछ ऐसा नहीं कर रहे थे। और आपका तो काम सब वैसे भी इतना बेहतरीन है, मतलब आपने जिस बताया कि जो डिटेक्शन आप कर रहे हैं जिस चीज़ को लेकर के, ये तो टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेवल पे आप जा कर रहे हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हाई टेक्नोलॉजी की रेंज में रखा गया है। और स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस की जो रोबोटिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सभी हाई टेक्नोलॉजी की रेंज में आती हैं। इनको, इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से देश डेवलप्ड होते हैं, इन टेक्नोलॉजी की वजह से ही डेवलपिंग होते हैं। और मुझे ये समझ में आता है कि हमें डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, हमें ऑयल एंड गैस टेक्नोलॉजीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, हमें स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम करने की ज़रूरत है, एरोस्पेस में काम करने की ज़रूरत है। और वी नीड लॉट ऑफ स्टार्टअप इन दैट। हमें एक स्टार्टअप अभी ऐसा है जो फाइटर प्लेन बना रहा हो, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप दुनिया के यहीं पे हैं। एक स्टार्टअप ऐसा है जो डिफेंस में, हाँ, अलीगढ़ में कट्टे बनते हैं यार। तो और है ना। और अगर आप उसको चैनलाइज कर दो गुरु, वो ये मैनपुरी साइड, वो 7-7 राउंड के कट्टे बना देते हैं लोग, ठीक है। वो एक ही बार में दाड़ करके चला जा रहा है। अरे तो वो टेक्निकल दिमाग तो है ना यार वहाँ पे। आपको वो दिमाग को जेल में डालने की जगह यूज करना है ना। वो जेल में डालने वाला दिमाग नहीं है, हमको उसको यूज करना है। और अगर हम उसको यूज कर लेंगे तो शायद ये देश जो है वो बहुत तेजी से आगे जाएगा। दुनिया में डिफेंस का कारोबार जो है वो बहुत बड़ा है। डिफेंस के कारोबार पे जो पूरी अमेरिका चल रही है, यूएस जो है वो उसने अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो आया था, वो इसी रीजन से आया ही था, संधि कर रखी थी उसने। वही बता रहा हूँ, दुनिया में डिफेंस, और हम डिफेंस जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, बाकी हम यहाँ से जो है तो मसाले भेज रहे होते हैं, ये भेज रहे होते हैं, वो भेज रहे तो सर आपको क्या लग रहा है, मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो इश्यू जो आ रहा है, ठीक है, कि मतलब हम मतलब कोई भी स्टार्टअप आपका, जैसे आपने बोला कि लाइक फाइटर जेट नहीं बना पा रहे हैं ऐसा, तो क्या रीजन क्या होगा, क्या आपको लग रहा है कि लाइक व्हाट इज द मेन रीजन? मैंने वही कहा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो स्लो होता है। फाइटर प्लेन इज नॉट गोइंग टू बिल्ड इन अ डे, इट विल टेक टाइम, एंड हु विल गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस, राइट, है ना। तो इवन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगी,
उनको पैसा चाहिए एक्चुअली। हाँ। थोड़ा माइंडसेट वाली भी दिक्कत है इंडिया इंडिया के। जैसे मैंने देखा है कि जब भी मैं कई बार आपसे बात करता हूँ और जब भी मैं इन्वेस्टमेंट होगा की बात करता हूँ तो आप कई बार मैंने आपको कि यार मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, यहाँ से तो नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट बड़ा जो है वो एक वैसा पार्ट है। इन्वेस्टमेंट एक्चुअली कभी नहीं चाहिए किसी को, ठीक है। और इफ दे आर रियल एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टमेंट तो अपने आप दौड़ के आता है यार। और नहीं जैसे आप जैसे कई बार जैसे बोलते हैं कि मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मेरे को यहाँ से नहीं चाहिए यार, मतलब यहाँ, तो ऐसा क्यों बोलते हो? अगर मैं यूएस में खाना खाने जाता हूँ ना तो मेरे खाने मतलब अगर मैं बहुत कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी लूँ तो $20 में मिलता है मुझे मोटा मोटी। $20 इज अराउंड 1700 रुपये, 1600 रुपये, 1600-1700 के बीच की कहानी है। इंडिया में 160 रुपये में मुझे अच्छी खाने की थाली जो है वो मिल सकती है। अब हम 10 टाइम्स का फर्क है मोटा मोटी। ये जो 10 टाइम्स का जो पैरिटी है ना 1.1:10, ये हमें कहीं ना कहीं मारता है। हम इंडियन स्टार्टअप की वैल्यूएशन हमेशा 10 टाइम नीचे होती है। अगर हम सेम चीज़ जो है वो किसी दूसरी कंट्री में जाके कर रहे होते हैं जो जहाँ की करेंसी हमसे ज़्यादा है, अगर हम ये चीज़ किसी अंडर डेवलप कंट्री में जाके करेंगे जहाँ की कंट्री में पता लगा 10,000 रुपये उनके हमारे 1 रुपये के बराबर है, तो वहाँ पे हमें नुकसान होगा। इफ़ विल गो US, यूरोप, यहाँ की जैसे जहाँ पे सिंगापुर में हमारा 65 रुपये का $1 है उनका, तो हम मोटा मोटी 9-10 टाइम्स जो है ना वहाँ पे ज़्यादा वैल्यूएशन ले सकते हैं। इंडिया में वो वैल्यूएशन मोटा मोटी 10 टाइम्स कम रहती है। और उसका मतलब एज ए ग्लोबल स्टार्टअप, बिकॉज वी आर नॉट B2C, वी आर इनटू B2B, और हमारे लिए इंडियन मार्केट इज ओनली 1.5% मार्केट फॉर अस। तो यहाँ पे हमने R&D करी, यहाँ पे हमने चीज़ें बनाई, है ना, ये बड़ी बात थी। अब हमें चीज़ों को सेल करना है, तो हम 1.5% मार्केट में तो सेल करेंगे नहीं, हमारे लिए तो ग्लोबल मार्केट खुला पड़ा है। तो अब वो जूता है जापानी नहीं चलेगा, अब ये इंडियन जूता जाके जो है वो पूरे में घूमेगा। तो वी वांट टू सेल इट ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वी वांट टू अर्न मनी विद दैट। आपने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि हम बाहर नौकरी कर रहे हैं और 1 लाख रुपए अपने घर भेजते हैं पर मंथ, इफ दे विल नॉट वर्क आउटसाइड, बिकॉज यार अगर भुवनेश शर्मा कर सकता है ना तो कोई भी IIT का बच्चा कर ही सकता है। उसके लिए फोकस और जील चाहिए, दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अब उनके अंदर वो नहीं थी, इसीलिए वो जाके नौकरी करने लगे और उस पर एक वो तर्क देते हैं कि भाई हम वहां से 1 लाख रुपए महीने, 2 लाख रुपए महीने, 10 लाख रुपए महीने अपने घर भेज रहे हैं या अपने देश भेज रहे हैं। मैंने देश का पैसा लगाया है इसमें। हम करीब आज तक 20 करोड़ रुपए लगा चुके हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू सेल दिस टू आउटसाइड वर्ल्ड एंड वी विल अर्न इन मिलियंस वाओ विद दिस सेम टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने इनिशियल सम करोड़ लगाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वी आर, मैंने इसीलिए बोला था कि आपके उस बात पे कि हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें बड़ा सोचना है। कि बाहर के लोग ना बड़ा सोचते हैं यार, ये फॉरेन कंपनीज जो है ना वो बड़ा सोचती हैं, वो इसीलिए इंडिया में काम कर रही होती है। इसीलिए शायद आप इसीलिए बोलते भी कि यहाँ के शायद जो इन्वेस्टर है वो उनका शायद अभी वो माइंडसेट नहीं है उतना वेट करने वाला कि उनको, क्योंकि यहाँ पे लोगों को चाहिए तुरंत ग्रोथ, पैसा लगाया ग्रोथ दिखाओ। सो वो इतना रिसर्च और टेक्नोलॉजी इतने लंबे समय तक के लिए वो लगाना। चुहिया के बच्चे ना वो 1 महीने में पैदा हो जाते हैं, हाँ, हाथी के बच्चे को टाइम लगता है। ठीक है, ये आपने सही कहा। तो जब हाथी के बच्चे को टाइम लगता है तो उतना टाइम लगेगा। और प्रोडक्ट स्टार्टअप्स के लिए आपको पेशेंस होना चाहिए, और उसमें आपने तो पैसा लगाया, लेकिन वो फाउंडर कितनी बार मरा पिछले 5 साल में ये आपने नहीं देखा है ना, वो और नहीं मरता तो वो बना ही नहीं पाता। ये तो हमने भी बहुत सुना है कि लाइक ना कि स्टार्टअप्स ना बहुत आराम से जो मजाक उड़ा के चले जाते हैं, बोल के अरे आपको अभी तक आप नहीं फंड उठा पाए। डू यू अंडरस्टैंड कि लाइक मैं अभी तक फंड नहीं इतने, मतलब वो बोलते ना कि इतना टाइम निकल गया आपके स्टार्टअप को स्टार्ट करे हुए, इतने टाइम से अभी तक आपने नहीं फंड उठाया, क्यों नहीं उठा पाया? क्या नहीं, वो कई बार लोग ना पेशेंस भी चेक कर रहे होते हैं। नहीं, वो चेक करने पॉजिटिव सेंस में बता रहे हैं, ये मैं नेगेटिव उसमें बता रहा हूँ, क्योंकि होता ही है कि दे आर एक्चुअली पॉजिटिव में लेते ही नहीं है, demoralizing you, they are actually demeaning you in this sense कि
आपने अगर 6 महीने में नहीं उठाया फंड, दैट मींस योर आइडिया इज नॉट वर्दी। हाँ। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू उनका थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब they don't understand पे शक उठा देते हैं। हाँ, दे डोंट अंडरस्टैंड कि लाइक अगर कोई बंदा अगर लगा हुआ है पिछले 5-6 साल से, ठीक है, और फंड अपना से खर्चा, अपनी टीम का खर्चा, अपने घर का खर्चा उसी स्टार्टअप के कॉस्ट से चला रहा है, बट इवन दो दे आर एक्चुअली टेकिंग यू एज क्या वर्दीनेस नहीं कि अगर कोई अगर रेवेन्यू बना रहा है, ठीक है, पैसा बना रहा है, तो मतलब यहाँ के जो स्टार्टअप मुझे लगता है कि लाइक जो थोड़ा माइंडसेट भी है यहाँ पे, या यहाँ पे मैं बोलूंगा जो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, ठीक है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, ब्यूरोक्रेट्स जो लाइक जिनके हाथ में कमान दे दी गई है संभालने के लिए कि आपको इस स्टार्टअप इंडिया का और ये ना ये फंड आपको रिलीज करना है सब, उनका मुझे लगता है कि लाइक इतना कमान जो दी गई है ये ऐसे लोगों के हाथ में दे दी गई जिन्होंने वो ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने लाइक एजुकेशन नॉलेज में नो डाउट हमको बीट नहीं कर सकते। ये सेम सोच गवर्नमेंट की थी पहले जब शुरू कर रहे थे, उसके बाद में कुछ ये सेम प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं ये गवर्नमेंट के सामने भी आई, और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन लिया और उन्होंने एक इन्वेस्ट इंडिया करके एक नया प्रोग्राम बनाया। उस इन्वेस्ट इंडिया में की टॉप हेड को इंटेल से हायर किया गया। वो इंटेल की टॉप हेड हुआ करती थी सर, मैं क्या बोलूं, मैं अभी की बात बता रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने काम करने की कोशिश की, लेकिन जब भी आप गवर्नमेंट की तरफ चले जाते हो ना तो दे हैव देयर प्रोसीजर्स, दे हैव देयर। अभी एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, एक इंक्यूबेशन का हाल है, ठीक है, वो इंक्यूबेशन स्टार्टअप्स को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो उनसे चार्ज नहीं करते। बट अगर आपके पास 2 टीम से ज्यादा तीसरी टीम आ जाती है, तीसरा टीम मेंबर आ जाता है, तो क्या करते हैं वो? हाँ, तो आपको मना कर देते, मतलब आपको मना कर देते। दे वांट कि आप 2 टीम से ज्यादा मेंबर नहीं ले सकते अपनी टीम, अलग आपको स्टार्टअप बनाना है। ये उनका एजेंडा ही है कि 2 से 3 हो गए अगर आपके पास, तो दे विल कि अब आप स्टार्टअप नहीं रह गए। अच्छा, अब आप जो है मतलब मैं ऐसे कितने आपको और बताऊं, दूसरा आप उनके इंक्यूबेशन में जोर से बोल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, मीटिंग भी नहीं दे सकते, बिकॉज ये इंक्यूबेशन है गवर्नमेंट का है। हम बोलते हैं कि इसको चेंज करो, थोड़ा बड़ा करो, थोड़ा विजन अपना बड़ा, नहीं सर, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, गवर्नमेंट का प्रोसेस चलेगा और ये ऐसे ही नहीं। ये तो हमारे साथ आईएम में भी हुआ। तो हमें आईएम में भाई हम संडे को काम करना चाहते थे, बोले आईएम संडे को खुलता नहीं है, आप नहीं आओगे। अच्छा, इनके यहाँ तो एक और मजेदार बात है, 5:30 बजे के बाद तो आप बैठ भी नहीं सकते, गार्ड ऐसे खड़े हो जाते हैं, कहाँ जा रहे हो। अच्छा, और दूसरा मैं जैसे बता रहा हूँ लाइक ना कि एक और है ऐसे ही, तो वहां पे एक्चुअली फंड रिलीज करा गया, ठीक है सर, यू वोंट बिलीव 4-5 साल गवर्नमेंट फंड का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बस HPCL चला। हाँ, मैं देखो उनका कुछ महीने चला, तो यहाँ मैं took decisions यार, I took decisions, I don't wait। अरे मैं वो बात नहीं कर रहा सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे अप्रूवल हो गया। मैं भी उस स्कीम के उस सब चीजों के नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर वो नाम ले लेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है यहाँ पे, बट दिस इज अ फैक्ट। और आप मैं मतलब इसके बाद में पॉडकास्ट के बाद में सारी चीजें मैं आपको बता भी सकता हूँ उसके बारे में। गवर्नमेंट की वो एजेंसीज फंड अप्रूव कर दिया, सारी चीजें कर दी सर, उसके बाद में अच्छा अब अप्रूवल आ जाता है, तो फिर ये कि अप्रूवल आ गया, तो पहले तो अप्रूवल लेने में ही बहुत टाइम लगाया, ठीक है, फिर आदमी प्लान करके बैठा होता है कि देखना, क्योंकि आपने जो वो बजटिंग दी है, खर्चा भी उसी हिसाब से करना है, नहीं तो वो ट्रांच में देंगे, वो अगला ट्रांच नहीं देंगे आराम से, बल्कि 18% इंटरेस्ट के साथ में पैसा भी वापस ले लिया जाएगा आपके साथ में, ये भी क्लॉज लगा रखा है, ठीक है। अब वो ट्रांच उनको जबकि टाइम से दे देना चाहिए, 9 महीने के अंदर उनको 3 महीने के उसमें उनको देना चाहिए, 5 साल वेट कराने के बाद में बोल देते नहीं, पहला ट्रांस देने के बाद सेकंड ट्रांस में मना कर दिया। गलती तो समझो, गलती ये था कि इन्होंने ईगो मसाज नहीं करना, बस लिटरली ईगो मसाज वाज द ओनली पॉइंट, देयर वाज नो ईगो, बल्कि बाद में सच बता रहा हूँ, अंदर जो लोग बैठे हुए थे वो तक बाहर आके बोले कि अगर वो सर ऐसा बोल रहे थे क्योंकि हाँ में तुम्हें हाँ मिला देना चाहिए था, बिकॉज ही वॉज IAS एंड ये गॉड स्वेयर, ये मुझे लोगों ने आगे बाहर बोला कि वो IAS थे, उनकी हाँ में तुम्हें हाँ मिला देना चाहिए था। फोन करके जब बताया, मैंने बोला तुम्हें किया क्यों नहीं ईगो मसाज, क्योंकि मैं फर्स्ट रिस्पॉन्स नहीं हो पाया मुझसे ईगो मसाज। तो ये ऐसे और ऐसे कई सारे स्टार्टअप जो बेचारे इस चक्कर में मर गए, उन्होंने स्टार्टअप बंद कर दिया 5-5 साल वेट करने के बाद में। मैं तो मुझे याद है कि जब मैं घुसा था इस बिजनेस में तो मुझे स्टार्टअप का नाम भी नहीं पता था यार। हाँ, ये कल्चर ही नहीं पता था मुझे, नहीं पता था। माय पॉइंट इज दिस लाइक ना कि मैं इस स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि जैसे जो आपने बोला ना कि इंडिया के अंदर फाइटर प्लेन्स या इन सब चीजों के ऊपर काम नहीं हो रहा, कोई इतने स्टार्टअप, मैं बोला यहाँ पे होगा कैसे,
यहाँ पे ये जब तक प्रॉब्लम्स नहीं, ये बेसिक प्रॉब्लम्स जब तक नहीं सही होगी, यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स है, अगर ऐसे इस तरीके के लोगों के अगर हाथ पे कमान दी जाएगी, क्या मतलब अपने बट बहुत मिशनरी चेंज करना पड़ेगा पहले तो सारे लोगों को वो तो उसकी चेंज की जरूरत नहीं है सर। मैं तो आपको बताता हूँ, एंड आई वुड वर्क विद द सोसाइटी फॉर द सोसाइटी। एंड ये जो स्टार्टअप्स वाला जो कल्चर आप बता रहे हैं, आई वांटेड टू बी ओपन है कि भाई आफ्टर सम टाइम आई विल हेल्प द पीपल। अगर किसी का प्रोडक्ट स्टार्टअप है तो भाई मेरे पास आ जाना और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास बैठ लेना, 2 4 10 लोगों को रख लेना, और कुछ मेरे से सपोर्ट चाहिए, मेरी टीम से सपोर्ट चाहिए, बिकॉज मैंने प्रोडक्ट डेवलप किए हुए हैं। तो आई नोज दैट कि प्रोडक्ट कैसे डेवलप होते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, टीवी वाले से शुरू करना है, इंटेल तक कैसे पहुँचना है, वो फेलियर्स मैंने झेले हैं। तो इफ़ समवन डजंट वांट टू गो थ्रू द फेलियर्स कि आपको डायरेक्टली कहाँ जाना है, आई कैन गाइड दोज पीपल एंड आई विल लव टू गाइड दोज पीपल कि अगर मेरे देश में कुछ भी ऐसा हो पाए और इसमें मेरा 1% भी योगदान हो जाए तो मेरे लिए बड़ा हो जाएगा। प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आते हैं, लेकिन वो अपना फ़ायदा देख के आते हैं कि मुझे इतना फ़ायदा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट। आई डजंट वांट इट। आई वांट द पीपल टू बी सक्सीड एंड सेल व्हाट आई कैन हेल्प देम, कि मेरे पास जब तक वो ग्रो करेंगे तब तक 2 4 10 कंट्रीज़ में मेरा ऑफिस होना होगा। आज भी हम 3 कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं। तो कौन सी वो 3 कंट्रीज हैं सर? ब्रुनई में है हम, और यूएस में है, इंडिया में तो है ही है। तो ये तीनों कंट्रीज़ जो है वो अभी यहाँ पे हमारा ऑफिस है, और विद इन नेक्स्ट 5 years वी आर प्लानिंग कि हम करीब 20 कंट्रीज़ में खोल दें। वाओ। तो हमको लगे अगर कि भाई चलो 20 नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत कम हो गया, तो उनको एक ग्लोबल मार्केट एक्सेस जो है वो हम दे पाएंगे। ये एक सेकंड थॉट है, बट वी वांट द प्रोडक्ट स्टार्टअप, वी डजंट वांट द पीपल लाइक जो मतलब हमने एक फिल्टर रखा है उसमें कि हमें प्रोडक्ट स्टार्टअप भी चाहिए, क्योंकि हम उसी की मदद कर पाएंगे। हमें बाकी सॉफ्टवेयर बनाने का, इसका उसका कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वी वुड नॉट बी एबल टू डू दैट। यस, तो अगर प्रोडक्ट में है तो हमारा दिमाग चलता है वहाँ पे, तो हम आपको एक CTO आपको फ्री में मिल जाएगा। तो नहीं, ये तो है। ये चीज़ जो है वो की जा सकती है। दूसरा मुझे ये समझ में आता है कि अगर आप लोगों की हेल्प करते हो ना, या तो कायनात आपको अपने आप हेल्प करती है, आप अपने आप ग्रो कर जाते हो, ठीक है। और लोगों ने मल्टी टाइप के बिजनेस जो है वो बनाते चले गए लोग, जो है ना, वो टाटा ने इतनी सारी कंपनीज हैं, रिलायंस की इतनी सारी कंपनीज हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि शुरुआत में जो स्टार्टअप्स है उनको ना अपना फोकस डाइवर्ट नहीं करना है। अगर वो जिस चीज़ में घुसे हैं उसी चीज़ में रहें, और जहाँ पे वो फोकस डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे वहाँ एक बड़ी वैसी कहावत है, अर्ली डाइवर्जन इज किल द बिजनेस। बिल्कुल सही बात। तो अर्ली डाइवर्जन जो है वो इज ऑलवेज डेंजरस, तो वो नहीं करना है। तो फोकस करो, काम करो, कुछ बना लो, उसके बाद सोचना यार पहले मार्केट में घुस जाओ। और एक ही चीज़ में घुसना, हम करते क्या है कि 50 चीज़ खोल लेते हैं कि अभी ये काम ये बेचेंगे, अभी ये बेचेंगे, अभी ये बेचेंगे, इसके साथ में ये 10 चीज़ें और बेच देंगे। डोंट डू दैट। जो सोचा है वो करो, आगे बढ़ो। एक गुजरात में एक गन्ने वाला है, तो वो गन्ने वाला जो है ना, वो केवल गन्ने का जूस ही बेचता है। अच्छा। और रोज जो है वो करीब 10 टन गन्ने का जूस बेच देता है। 10 टन? हाँ, गन्ने का जूस 10 टन बेच रहा है वो डेली डेली 10 टन। और गन्ने का केवल गन्ने का जूस ही बेच रहा है। जाओगे तो गन्ने का जूस पीने लोग वहां जाते हैं, स्पेशली जाते हैं। और सोचो यहाँ पे तो दिल्ली में गन्ने का जूस में ऐसा क्या है? जूस तो गन्ने का ही है, जैसे कोई रेसिपी तो है नहीं। चेक द स्टोरी ऑन यूट्यूब पे ना, यू विल सरप्राइज। अच्छा, कि आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो डेफिनेटली आई विल चेक दिस। तो आप जो है ना किसी चीज को प्रोसेस इनोवेशन लेके आओ, किसी चीज में और इनोवेशन लेके आओ। वी आर नॉट गोइंग टू बी दैट काइंड ऑफ के, और उसको सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे बेचारे को, या हो सकता है वो उल्टा हमें सपोर्ट कर दे अभी। लेकिन हाँ ये जरूर है कि वी वांट, मेरा जो अपना उद्देश्य है वो ये है कि आई वांट टू हेल्प सम प्रोडक्ट स्टार्टअप जो कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहें, डिफेंस में कुछ गन्स बनाना चाहें, एरोप्लेन के लिए कुछ बनाना चाहें, स्पेस में कुछ करना चाहें। मच हैप्पियर टू हेल्प हिम। और मार्केट तो दुनिया तुम्हारे लिए खुली पड़ी है यार। अभी तो आज से 10 साल 50 साल पहले सोचते थे कि अमेरिका जा रहा है तो फिर ये लौट के नहीं आएगा।
लेकिन मैं तो 2 बार जाके लौट के आ गया तो है ना। और अभी ऐसा लगता है कि लोकल है। तो आपको वो माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं कि अमेरिका जा रहा है तो फिर वो आएगा नहीं, ये नहीं करेगा, या आप नौकरी करने ही जा सकते हो, ऐसा नहीं है। यू कैन डू बिजनेस इन अमेरिका एज वेल एंड वी वांट द पीपल। अभी मैं यूएस जाता हूँ सर, वहाँ पे पता लगा मुझे कि मैक्सिमम होटल्स जो है वो हमारे गुजरातियों के। उन्होंने बड़े अच्छे धंधे पे कब्जा करा हुआ है। और ना होटल पटेल। हाँ, तो इट इज रियली गुड। आई फील प्राउड ऑन दैट कि यार वो तो चुपचाप से जाके 30 साल 50 साल पहले उन्होंने कुछ एस्टेब्लिश कर लिया वहां पे। तो द थिंग्स इज दो ही फैमिली मेंबर होते हैं, मियां बीवी, ठीक है, और वही बहरे का भी काम कर रहे होते हैं, वही बावर्ची भी होते हैं, वही ओनर भी होते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं और सारा फिर धीरे धीरे कुर्बा पहुंच गया। Gujaratis are known for the business वगैरह। दूसरे बोलते हैं लाइक यूएस में गुजराती ज्यादा होते हैं, कनाडा में पंजाबी ज्यादा होते हैं, दुबई में आपका जो है मतलब द साउथ के एरिया के। हमें तो सीखना है ना इनसे। हाँ, हमें तो सीखना है, राइट, है ना। अच्छा, हमारा काम है सीखना, तो हम सीखते हैं उनसे। किसी से भी सीखो, सही बात है, लर्निंग है। तो आप सीखो सर, सीखो। है ना। और ये मुझे लगता है कि ये हर एक फ्यूचर लीडर्स जितने हैं, ये जो स्टार्टअप के फाउंडर हैं, ये सबको इनसे सीखने की जरूरत है मेरे भाई। ठीक है। और द कंट्री विल ग्रो लाइक एनीथिंग। अब बस सर, अब थोड़ा सा अब हम ना अपने क्लोजिंग वाले सेगमेंट की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। तो अब बस मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि सर जो आपने यूएस वगैरह मतलब ना कि आपने अपना जो बिजनेस वगैरह, तो उसके बारे में अगर आप किसी को आप बताना चाहते हैं, अगर हमारे स्टार्टअप्स को बताना चाहते हैं कि अगर कोई एक्सपैंड करने का सोच रहा हो, तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे वो कर सकता है। और लास्ट में तो खैर हम ऑफर्स से तो अभी आएंगे ये भी आपसे, तो अभी आप लोग अभी बने रहिएगा क्योंकि अभी सर की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ऑफर आने वाला है। सो सर पहले थोड़ा सा यूएस में देखिए, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम जो प्रोडक्ट सेल करने अगर यूएस जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो वहाँ बड़ा मायने रखती है यार। अगर आप प्रोडक्ट क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड जो है उनको नेक्स्ट लेवल दोगे, तो दे विल मतलब वो आपको हाथों हाथ ले लेंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी अगर बैड है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि यूएस नहीं जाएं, किसी और मार्केट को देख लें। जब तक अफ्रीकन मार्केट है, कुछ और मार्केट है, उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली यूएस और यूरोपियन कंट्रीज आपने अगर टारगेट किए हुए, तो द प्रोडक्ट क्वालिटी शुड बी गुड। ओके, नंबर वन, इफ यू आर पासिंग दिस नंबर वन क्राइटेरिया, then talk to the people, and they will take you in hand, है ना। वो अपने आप आपको हाथ में ले लेंगे और आपको आगे बढ़ा देंगे। पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, किसी और चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आने जाने में इंडिया से आजकल इतनी सारी फ्लाइट्स उठती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। वापस आने में आपने बोला ही नहीं, आप तो वैसे ही शाम को जाते हो, अगले दिन पहुंच जाते हो, फिर वहाँ पे जो है पिज्जा खा के आप वापस चले जाते हो। वी आर द पीपल लाइक दैट, है ना। और हमें थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, वो तो सभी को जरूरत पड़ती है, और वो सभी लोग करते हैं यार, ऐसा नहीं है नहीं करते, है ना। वो दुनिया कहती है मैंने बड़ी मेहनत करी तो मैं आगे चला गया, दूसरे ने भी उतनी मेहनत करी है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने ही करी है वो, लेकिन मैंने फेलियर्स शायद ज्यादा देखे तो इसीलिए आगे चला गया। तो फेलियर्स देखना बड़ा जरूरी है, और फेल से घबराना नहीं, है ना। ये बेंचुद आते रहते हैं, है ना, आते ही रहते हैं। तो अच्छा सर, एक बार जो आपने जो पेटेंट्स जो करे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में से बता सकते हैं, अपने जो आपने किन किन चीजों पे पेटेंट्स बस आपने मैंने जो अपनी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है, इनलाइन इंस्पेक्शन बोलते हैं इसको। पाइपलाइन को इनसाइड रोबोट डाल के और उसको इंस्पेक्ट करना, उसकी हेल्थ इंस्पेक्शन करना। मेरे सारे पेटेंट उसी पे हैं। कुछ में हमने प्रोसेस पेटेंट भी किए हैं कि हमने कुछ डाटा कलेक्शंस के प्रोसेसेस चेंज किए, जिससे कि हम डबल ट्रिपल 4 गुना डाटा जो है वो कैप्चर कर पाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इट वाज जस्ट लाइक डिफरेंस बिटवीन कलर टेलीविजन एंड एलईडी। तो एलईडी में डाटा ज़्यादा कैप्चर होता है, जैसे ये कैमरा है वो बहुत अच्छा है, तो अनदर कैमरा कैन भी वो हो सकता है थोड़ा ख़राब हो, तो डिपेंड ऑन द लेंसेज एंड अदर थिंग। तो इट्स कलेक्टिंग ए गुड डाटा एक्चुअली। तो डाटा कलेक्शन इज़ वन ऑफ द पार्ट जिसको हम एक्चुअली इम्प्रूव किया है हमने। और बाकी और प्रोसेसेस हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, तो वो कुछ डिज़ाइंस हैं जो हमने अपने खुद की बनाई हुई है, उनको पेटेंट किया है। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके कॉपीराइट्स जो है वो हमने लिए हुए हैं। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग। सो ये इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। कुछ भी जुगाड़ अगर दिमाग में आए ना, तो उसको पेटेंट करा लो। ओके। और इवन नॉट इन टेक्नोलॉजी, इन प्रोसेसेस लाइक
समवन इज सेलिंग वेजिटेबल्स, तो अगर आपने कोई एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म बनाया है तो ये आपने पहली बार अगर किया है तो उसको पेटेंट जरूर करा लो, अदरवाइज कोई दूसरा पेटेंट करा लेगा तो फिर आपको ये काम नहीं करने देगा। अच्छा सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है बस मेरा कि कई बार बोलते हैं लाइक ना कि जैसे मैंने सुना है अभी तक इंडिया के अंदर आइडिया पेटेंट नहीं आया अभी, शायद यूएस वगैरह में आइडिया पेटेंट आ चुका है। नहीं, आइडिया पेटेंट है, आप इंडिया में है? आइडिया पेटेंट करा सकते हैं और उस आइडिया पेटेंट को एग्जीक्यूट भी करना होता है तो उसके लिए टाइम मिलता है आपको। ओके, जब आप एग्जीक्यूशन करते हैं तो उसके लिए आपको टाइम देती है और कि भाई आप इतना टाइम जो है आप ले सकते हो, है ना, जब तक उस बीच में आप उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। ऑलराइट, ओके, सही है सर। तो अब इसी के साथ अब ये इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट है, तो थोड़ा सा जरा आप कुछ बताइए कि आपकी तरफ से क्या ऑफर है और किसके लिए आप ये ऑफर देना चाह रहे हैं, बिजनेस के लिए जो आना चाहते हैं या फिर जो पॉडकास्ट पे जो लोग आ रहे हैं, आप जैसे जो गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए अगर कुछ अगर ऑफर आप देना चाहते हैं तो जो भी आप ऑफर देना चाहते हैं अपने तरफ से। दोस्त, आपने अगर कोई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाया हुआ है तो, और आप उसका मार्केट देखते हैं कि फॉरेन मार्केट उसका है, इंडियन मार्केट में तो आप खुद ही हैं तो आप खुद ही देख लेंगे। अगर फॉरेन मार्केट में कोई भी आपको हेल्प चाहिए, जहाँ पे हमारे ऑफिसेज अभी हैं, वी आर देयर टू हेल्प यू, और वहाँ पे हम आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको मार्केट एक्सेस दिला सकते हैं। इवन अगर आपको लगता है कि वहाँ पे कोई और कंसल्टेंसी और किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हम आपको दे सकते हैं। इससे पहले के स्टेजेस में अगर आपने प्रोडक्ट ही डेवलप नहीं किया है और अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में है तो हमारे इंडियन ऑफिस में मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट लोग हैं। इसमें अगर आप अपना कोई भी प्रोडक्ट का इश्यू समझ में आता है तो उनसे डिस्कस कर सकते हैं और हम आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। दिस वी कैन डू। एंड और बाकी अगर कोई आइडिया ऐसा, क्योंकि आपने मेरा पूरा पॉडकास्ट सुना ही है, आपको अगर लगता है कि इसमें कहीं भी अगर हम कोई भी हेल्प कर पाए आपकी, आपको कोई आइडिया चाहिए हो, आपको कोई फेलियर जहाँ पे हमने फेल किए हैं, या आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए हो फॉर योर स्टार्टअप कि हमें ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, there we can share our experiences with you and we would love to share our experiences with you। जैसे कि जो गलती हमने करी वो आप ना करो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं ये बस बोलना चाहूंगा कि अभी आप लोग काइंडली डोंट गो एनीवेयर, जस्ट स्टे ट्यून विद अस, बिकॉज क्योंकि इसके बाद में अभी हमारा एक और नया सेगमेंट अभी स्टार्ट होने वाला है, जहां पे हम सर और सर की कंपनी के बारे में अभी आप लोग को बताएंगे कि सर ने अभी कितनी ग्रोथ करी, आगे उनका फ्यूचर प्रोजेक्शन कैसा है, क्या है, सो दैट आप लोग डिसाइड कर सके कि अगर सर के साथ मिलके काम करना चाहता है, ऑब्वियस बात है सर को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है नहीं, तो इन्वेस्टर कनेक्ट, सर तो खुद ही इन्वेस्टर है, राइट। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर आपके पास कोई अगर ऐसा आइडिया है जो आप सर के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, आप प्लीज उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, तो सर के साथ हम आपको कनेक्ट कर देंगे। अगर आप काम करना चाहते हैं तो भी, उनके साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं तो भी, अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, जैसा कि सर ने ऑलरेडी अपने पॉडकास्ट में बता दिया है कि वो किस किस सेगमेंट के लोगों को देख रहे हैं, अगर ऐसा कुछ अगर आपके पास है आइडिया, कम fill your detail, we'll definitely connect you with them। and अगर कोई बाहर जाना चाहता है, यूएस वगैरह में एक्सपैंड करना चाहता है अपने बिजनेस को, तो भी आप नीचे डिटेल्स में डाल सकते हैं, हम आपको सर से कनेक्ट कर देंगे। और बस आज के पॉडकास्ट से हमने बहुत कुछ सीखा कि किस तरीके से जर्नीज में डाउनफॉल्स कैसे आते हैं, और जो आपके डाउनफॉल्स है एक्चुअली वही आपकी एक सक्सेस की सीढ़ी भी बनता है। तो ये सक्सेस की जो सीढ़ी है वो आपके डाउनफॉल्स ही है, बस समझने की देर है आपकी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बीइंग कॉकरोच के इस पॉडकास्ट में हम सर बहुत बहुत धन्यवाद आप। हाय, सो अब हमारा पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, ये उनके लिए है जो लोग अगर इनकी इस टीम के साथ में जुड़ के काम करना चाहते हैं, या फिर अगर कोई एज अ क्लाइंट भी बनना चाहता है, तो वो उनके लिए ये अब हम एक जो सेकंड पार्ट हम बना रहे हैं, जहाँ पे वो सारी चीज़ें देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कंपनी के बारे में। तो ये वीडीटी के बारे में है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी स्पॉन्सर्ड करा गया है, कॉलर डेस्क एंड ट्रक सुविधा ने स्पॉन्सर्ड करा हुआ है इस पार्ट को भी। तो स्टार्ट करें? बिल्कुल। सो वीडीटी के बारे में, तो वीडीटी जो एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ वो 2017 में, तो शार्क्स थोड़ा ध्यान दे है भाई, थोड़ा
हाँ, इधर इधर देख के बात करो। हाँ, तो देखो 2017 में एक्चुअली ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। एंड ये जो स्टार्ट हुआ था तो दे हैव डेवलप लाइक ना कि इन्होंने एक्चुअली एक रोबोटिक बनाया जो कि पाइप्स को क्लीन करता था, ठीक है। सो इट्स मेड फॉर द सोल्यूशन एक्चुअली दे मेड फॉर ऑयल एंड गैस पाइपलाइन इंडस्ट्री के लिए इन्होंने 2017 में एक्चुअली विच इज़ वेरी यूनिक आइडिया, बिकॉज जहाँ तक मेरी जानकारी है बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने इस तरीके के इनोवेशंस में हाथ डाला है, और इंडिया में तो बहुत ही रेयर है। ऑब्वियस बात है। इनफैक्ट एक पता है एक अच्छी बात पता है क्या? 2018 में दे वॉन द बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द स्टेट इन यूपी। नाइस, वेरी नाइस। एंड शार्क्स, जान के आपको ये बहुत अच्छा लगेगा कि इनके जो ग्रोथ पार्टनर थे जब इनिशियल स्टेज में इन्होंने शुरू किया था, तो गेल ने 10% की इक्विटी ली थी, ओएनजीसी ने 13% की, और आईएम लखनऊ ने 3% की इक्विटी इनसे ली हुई थी। सो दिस सिग्निफाइज कि किस तरीके से इनकी जो स्टार्टअप है वो कितनी ज़्यादा वैलिडेटेड है एक्चुअली फ्रॉम द बिग कंपनीज। हाँ मतलब 2017 में स्टार्ट करा और 2019 में जाके भाई इन्वेस्टमेंट भी उठा ली, वो भी गेल और ओएनजीसी जैसी कंपनीज तो के मतलब साथ में सोचो अगर ऐसी कंपनियां अगर पैसा डाल रही हो तो मतलब पैसा तो बनाया जा सकता है इस कंपनी में अगर पैसा भी होगा। डाला जा सकता है। एंड दिस मतलब ये भी चीज़ बताती है कि ये बहुत ही स्टेबलाइज स्टार्टअप है, और ये आइडिया ही एक्चुअली मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मतलब अगर कोई अगर करियर बनाना चाहता हो तो यार ऑब्वियस सी बात है, कोई करियर बनाने के लिए ना ऐसी ही कंपनी को ढूंढ रहा होता है जो ग्रोइंग कंपनी हो। बिल्कुल ठीक है, 100%। एंड दिस इज द वन ऑफ द ग्रोइंग कंपनी भाई। अभी आप अभी 2024 तक भी पहुंचोगे ना, जो जो इन्होंने पूरा वो दिया हुआ है, ठीक है, जैसा कि अभी आप देख भी सकते हो स्क्रीन के ऊपर 2024 तक तो भाई साहब ये तो इंटरनेशनली इन्होंने तो ना गर्दा ही उड़ा रखा है भाई, बिल्कुल नहीं एग्जैक्टली, कई सारे कंट्रीज में इन्होंने एक्सपेंशन कर रखा है, और दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है इनका ये स्टार्टअप। और एक्चुअली देखा जाए तो कितना यूटिलिटी है इस चीज़ का कि एक पाइपलाइन से जो गैस और ऑयल्स इन लोगों को जो डिलीवर कर रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस, दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई, पूरा का पूरा शहर उड़ सकता है। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 2022 में थोड़ा आप ही बता दो। वीडीटी ने 2022 में एक ऑयल इंडिया से एक अवार्ड जीता था, इवोल्यूशन इंटेलिजेंट पिगिंग आईपीएस ऑफ समथिंग, क्रूड ऑयल का था, जो कि पाइपलाइन को लेकर के 2022 में। एंड उसके बाद ये एक ऑयल चेक कंपनी करने के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी के तौर से मैं से समझता हूँ, जो अभी तक अपना एक वर्चस्व बना चुकी है इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे इन्होंने अवार्ड्स वगैरह भी जीते हुए हैं भाई, बड़े बड़े स्टेज पे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके इन्होंने जो है अवार्ड वगैरह लिए हुए हैं। राइट। और उस दिन वो कौन सी कंट्री के बारे में भी बता रहे थे वो? ब्रुनई। मैंने तो पहली बार नाम सुना था यार। नहीं है तो उसका सुल्तान बहुत अय्याश है। हाँ, अब वो अय्याशी की कहानी भी उन्होंने बताई थी। उन्होंने ही बताई थी हाँ, क्योंकि वो देख कर आए थे वो सारी राइट चीजें। राइट राइट। सो बिकॉज एक्चुअली वो इस की कंट्रीज में अभी अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, यूएस वगैरह में भी। तो जो 2024 के बारे में अगर आप देखें तो भाई उन्होंने अवार्ड जीता है अविनिया एनर्जी स्टार्टअप चैलेंज। चैलेंज। एक दो यार ये शार्क ना यार, भाई 2 मिनट रुक जा। हाँ ठीक है, हाँ तो सुन शार्क भाई, तो इन्होंने लाइक यू नो दे आर सर्विंग मोर देन 80 क्लाइंट्स इन इंडिया और अब्रॉड में। ये मतलब इंडिया और अब्रॉड के मिला के 80 से प्लस के पास क्लाइंट्स हैं। यूएस में भी अपना जो है सेंटर वगैरह डाल चुके हैं, ऑफिस वगैरह बना चुके हैं। मैंने तो खुद ही इनसे अपना सोर्स लगाया हुआ कि भाई मैं ऐसा है कि मैं यूएस आ रहा हूँ, मेरा वीज़ा करवा देना। उन्होंने खुद ही बोला है एक्चुअली, अपने पॉडकास्ट में भी उन्होंने बोला था कि अगर किसी को यूएस एक्सपेंशन करना हो तो वो इनको कनेक्ट कर सकता है, और इनकी तरफ से एक काफ़ी अच्छा जो भी सहायता कर सकते हैं, जो भी हेल्प कर सकते हैं, वो ये पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे इंडियन इकोसिस्टम की। देखो इनके ऊपर तो पूरा इसलिए भी मेरे को भरोसा है कि भाई मेरे को खुद भी अगर ना मेरे को मैं कहीं पे फंस जाता हूँ ना, तो भाई मेरे को बहुत अच्छी तरीके से मेंटर करते हैं। मेरे ये को बात कई तो है, सारी चीजें भुवनेश जी के बताई। साथ जो मिला और जो एनर्जी इन्होंने हमें दिखाई और जो भी समझाई, दैट इज टॉप ऑफ द। एग्जैक्टली तो इसी के साथ मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो भी इन्वेस्टर अगर देख रहे हैं इसमें, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, इट्स बिग थम्स अप फ्रॉम आवर साइड। यू कैन गो, यू कैन इन्वेस्ट। करियर बनाना चाहते हो, अगेन बिग बिग थम्स अप, गो एंड ज्वाइन दिस कंपनी। भाई करियर लाइक ना, इंडिया छोड़ो, तुम बाहर जाने का तो पक्का तुम्हारा जो ना वीजा तो तुम्हारा लगवा ही देंगे भुवनेश जी। एंड क्लाइंट्स
अगर इनको रीच आउट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली रीच आउट टू द भुवनेश जी। लिंक्स नीचे कमेंट बॉक्स में पड़े हुए, प्लीज़ वहाँ पे बस सिंपली इतना करना है, लिंक्स पे जाना है, अपनी डिटेल फिल करनी है, हमारी टीम खुद ही आपको रीच आउट कर लेगी, हर चीज़ करो, हम खुद ही कनेक्ट करवा देंगे। सो इसी के साथ दोस्तों हम लोग वीडीटी लाइंस के बारे में बात कर रहे थे, भुवनेश जी के बारे में बात कर रहे थे, और हम ये जानते हैं कि भुवनेश जी एक बहुत ही ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर हैं, एक विजनरी हैं। उनकी स्टोरीज़ में कई सारे उतार चढ़ाव आपने खुद अपने कानों से सुने हैं। एंड बस दैट्स इट। आई थिंक शार्क्स, आप लोगों को अगर अच्छा लगता है, इनके साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है आप लोगों को, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग इनके साथ जुड़ें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कई गुना बढ़ाने की कोशिश करें। बाकी रही बात इक्विटी और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, वो हम बैक ऑफ दिस चीज़ कर लेंगे वो हम पीछे से हम डिसाइड कर लेंगे कैसे क्या करना है। तो इसी के साथ ठीक है, आज का ये ब्रॉडकास्ट स्पॉन्सर्ड है कॉलर डेस्क एंड ट्रस्ट सुविधा। थैंक यू सो मच फॉर दीज टू कंपनीज टू सपोर्ट अस। बाकी अगर और भी कोई जुड़ना चाहते हो तो आ जाओ हमारे साथ इसी के साथ साइनिंग ऑफ।